Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about disease of bone and joint. इसमें काउट की etiology, sign and symptom and complication लेने वाले। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिसीज ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बोन क्या है और जॉइंट्स क्या है इसका महत्व जान लेते हैं। तो बोन्स ऑफर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसे हमारे बोन क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। मतलब हमको सीधा खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हमें बोन्स देते हैं। और जॉइंट्स हेल्प्स टू ब्रिज गैप बिटवीन दी बोन्स। हमारे बोन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको ब्रिज करने का काम जॉइंट्स करता है। एंड बोन एंड जॉइंट टुगेदर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये दोनों मिलकर हमें क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं हमारी बॉडी की, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कि बोन एंड जॉइंट्स क्या है। तो गाउट क्या है? द गाउट इज द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ रेड। मतलब हमारे जो तो होता है उस पर ऐसे देखिए रेड कलर का हो जाता है, और सॉलो ऑन द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट भी सॉलो ऑन हो जाते हैं। द पेन टिपिकली कम ऑन रैपिडली इन लेस देन 12 आवर। मतलब 12 आवर के अंदर अंदर हमें ये पेन होने लगता है। जॉइंट्स एट द बेस ऑफ द बिग टो। देखिए बिग टो के जॉइंट्स पर ये होने लगता है। अफेक्टेड इन दी हाफ ऑफ द केस। ये जो केसेस होते हैं उनमें हाफ केसेस में तो जॉइंट्स जॉइंट्स में भी होता है बिग टो के। एंड गाउट इज ड्यू टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें गाउट हो जाता है। एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हमें हो सकता है। एंड इट में भी रिजल्ट किडनी स्टोन। यूरिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट हुआ तो हमारे किडनी में भी जाएगा और किडनी स्टोन हो सकता है। और यूरेट न्यूरोपैथी मतलब वही सेम ही है। यूरेट न्यूरोपैथी, यूरेट मतलब यूरिया के क्रिस्टल, और न्यूरोपैथी नेफ्रॉन, न्यूरोनी मतलब है नेफ्रोपैथी है, सॉरी। नेफ्रॉन मतलब हमारे किडनी में स्मॉल यूनिट्स होता है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो एट दी हाई लेवल्स यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल डिपॉजिट इन दी जॉइंट्स। देखिए यहाँ क्रिस्टल डिपॉजिट हुए एंड टेंडन्स में भी, एंड सराउंडिंग टिश्यू, हमारे जो जॉइंट्स के आजू बाजू में जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उसमें भी ये डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड रिजल्ट इन दी अटैक ऑफ दी गाउट। तो इसकी वजह से हमें गाउट का अटैक हो जाता है। द गाउट ऑकर्स मोर कॉमनली इन दोज हु रेगुलरली ईट मीट और सी फूड, ड्रिंक बियर और ओवरवेट। जो रेगुलरली मांस नॉन वेज खाते हैं और सी फूड, ड्रिंक बियर और ओवरवेट, जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी ये गाउट हो सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? गाउट इज द डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। आपका जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको प्यूरिन मेटाबॉलिज्म दिया है, तो उसमें उसका डिसऑर्डर है, मतलब ये ज़्यादा होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। देखिए द ऑकर्स व्हेन इट इज अ फाइनल मेटाबॉलिट यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसोडियम यूरेट। तो यूरिक एसिड क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, और इसके फॉर्म में हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में। एंड प्रेसिपिटेटिंग द फॉर्मिंग द डिपोजिशन इन द जॉइंट्स। टॉफी भी बोलते हैं इसे, मतलब जॉइंट्स को टॉफी बोलते हैं। तो हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, और टेंडन्स में भी एंड सराउंडिंग टिश्यू में भी। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये पैथोफिजियोलॉजी मतलब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से ये हुआ है, डिसऑर्डर है इसका। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी है कि माइक्रोस्कोपिक टॉफी आर लिंक बाय प्रोटीन रिंग। को माइक्रोस्कोपिक जो टॉफी होती है, हमारे जो बोन्स होते हैं, इसको लिंक होते हैं प्रोटीन रिंग, एंड विच ब्लॉक द इंटरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल विद द सेल एंड अवॉइड द इन्फ्लामेशन। तो इसके नेक्स्ट स्टेप्स है समटाइम ड्यू टू दी डैमेज टू द जॉइंट्स। हमारे जॉइंट समटाइम डैमेज हो जाते हैं और सर्जिकल स्ट्रेस आ जाता है, रैपिड चेंजेस इन यूरिक एसिड लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल ब्रेकआउट इन दी टॉप फ्रॉम दी टॉफी। मतलब हमारे जो बोन होते हैं उसमें से बाहर निकलने लगता है। देखिए डायग्राम में देखिएगा, ऐसा बाहर निकला हुआ है, इसके जैसा ये बाहर निकलने लगता है। द ट्रिगर लोकल इम्यून रिस्पॉन्स इन माइक्रोफेज, ज़्यादा बढ़ने लगता है, एंड एक्टिवेट इंटरल्यूकन 1 बीटा। और इसकी वजह से क्या होता है, एंड कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, मतलब कॉजेज।
द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड का जो क्रिस्टलाइजेशन है ड्यू टू दी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन दी ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है उसमें यूरिक एसिड होता है, तो उसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाता है। दिस can occurs because of the diet, genetically predisposition or under excretion of the urate, मतलब द साल्ट ऑफ यूरिक एसिड, इसकी वजह से भी हमें हो सकता है। लाइफस्टाइल में क्या हो सकता है, डाइटरी कॉजेस अकाउंट ऑफ फॉर अबाउट 12% ऑफ द गाउट, मतलब लाइफस्टाइल में भी हमें डाइटरी वो की कॉस्ट की वजह से भी हमें 12% गाउट की संभावना होती है। इंक्लूड कंजम्पशन ऑफ दी अल्कोहल, आपने ज़्यादा ड्रिंकिंग की अल्कोहल की, फ्रुक्टोज स्वीटेंड ड्रिंक, आपने ज़्यादा स्वीटेंड ड्रिंक को लिया, तो मीट मतलब नॉन वेज खाया, तो सी फूड खाया, तो इसकी वजह से भी हमें हो सकता है। जेनेटिकली द गाउट इज पार्टली जेनेटिक, ये जो है नाम दिए गए हैं SLC2A9, SLC22A12 एंड ABCG2, जिनके नाम है, एंड हैव बीन फाउंड टू बी कॉमनली एसोसिएटेड विद द गाउट। ये जो जीन है गाउट के एसोसिएटेड है, मतलब ये उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनमें गाउट प्रेजेंट है। तो medical condition, gout frequently occurs in the combination with the other medical problem like metabolic syndrome, combine of the abdominal obesity, hypertension, insulin resistance, and abnormal lipid level occurs in the nearly 75% of the cases medical condition में भी। And other condition which complete the gout are leads poisoning, kidney failure, hemolytic anemia, एक और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा, इसमें भी ये कंडीशन है। द बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 इंक्रीज द मेल रिस्क ऑफ द गाउट, इसकी वजह से मेडिकेशन डायरेटिक्स हैव बीन एसोसिएटेड विद द अटैक ऑफ गाउट, Nequin, aspirin, a C inhibitor, angiotensin receptor blocker, and except losartan, beta blocker, ritonavir, and pyrazinamide, and the immunosuppressive drugs, and cyclosporin and tacrolimus are the associated with the gout। ये जो ड्रग है ये गाउट के एसोसिएटेड है, मतलब ये हुआ ईटियोलॉजी। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है कि हमें हुआ है तो कैसे हम पहचान ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द गाउट, रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस। तो इसमें क्या क्या आता है, रेड हो जाता है, हमारी जो स्किन होता है बिट्टू हो जाता है, वहाँ रेड हो जाता है, टेंडर हो जाता है, हॉट हो जाता है, और सॉलोन फूक जाता है। और द सेकंड पॉइंट है मेटाटार्सल फैरिंजियल जॉइंट्स, हमारा जो जॉइंट होता है टो का, मतलब नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ये देखिए यहाँ, ये जो एरो दिख रहा है आपको यहाँ, तो एट द बेस ऑफ द बिग टो अफेक्ट द मोस्ट ऑफन ऑफ द हाफ केसेस में यहाँ ही पेन होता है। द अदर जॉइंट सच एज हिल, देखिए हिल, नी, wrist and finger and may be also be affected, ये भी affected हो सकते हैं। and joint pain usually being over 2 to 4 hour and during the night, other symptoms may rarely occur along with the joint pain, including fatigue and high fever। And the हाइपर यूरेमिया भी हो सकता है इसमें, किसकी वजह से कि हमारा जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड की लेवल बढ़ गई है। may leads to result to symptom include the hard painless deposit of the uric acid and crystal known as a टॉफी, हम इसे टॉफी बोल सकते हैं। तो ये सिम्टम इलिवेटेड लेवल ऑफ, मतलब ज़्यादा लेवल हो गई यूरिक एसिड की, में अफेक्ट लीड्स टू क्रिस्टल precipitating in the kidney resulting in stone formation and subsequent urate nephropathy। तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, रिकरेंट गाउट है, और एडवांस गाउट में आता है अनट्रीटेड गाउट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ यूरेट इन फिंगर्स, हैंड्स, फीट, एल्बो, टेंडन्स एंड एंकल। इसमें डिपॉजिट हो गया तो हम इसे अनट्रीट कर, मतलब ट्रीट नहीं कर सकते। किडनी स्टोन यूरेट में भी कलेक्टेड इन द यूरिनरी ट्रैक एंड कॉजेज द किडनी स्टोन। तो ये आपका
आउट।